हेलो स्टूडेंट्स, आई जेर अब्बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जयशर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां। एल्डिहाइड और कीटोन क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल यौगिक अर्थात कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। ये बात अपन पहले ही बता चुके हैं कि जहां जहां कार्बोनिल यौगिक की बात आती है वहां पर एल्डिहाइड और कीटोन आपको समझना होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां हैं। यहां अपन अनेक प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे बनाने की। उसमें से स्टार्टिंग की जो दो अभिक्रियाएं हैं वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसके सीधे अपन एग्जाम्पल देखेंगे और आप ध्यान देंगे किस प्रकार से अपन ने करी है वो। सबसे पहले है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया एल्कोहल की कब होगी ये बात अपन पहले बता चुके हैं, तो आपको याद रहनी चाहिए। फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर पाउडर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। पहले बता के आ चुके हैं अपन। इसी प्रकार से नीचे जो एग्जाम्पल लिखा उसमें भी कॉपर पाउडर और उसके बाद में यहाँ 573 केल्विन भी ले सकते हो आप। तो एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर पाउडर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। कैसे? आपको बताया हुआ है, इसका H और इसका आगे वाले का H। तो बना देंगे क्या? CH3CHO प्लस H2 गैस। ये अपने पास यहाँ 1 डिग्री एल्कोहल है और 1 डिग्री एल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनता है। ये बात अपन पीछे बता के आ चुके हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, इसका H और इसका H। तो फिर आप क्या बनाएंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2। तो 1 डिग्री एल्कोहल जो है उससे एल्डिहाइड और जो 2 डिग्री है उससे किसका निर्माण होता है? कीटोन का निर्माण होता है। दूसरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। अब एल्कोहल का ऑक्सीकरण दो प्रकार से करवा सकते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में और प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो आप बच्चों ध्यान दें, अगर प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं तो हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जबकि दुर्बल ऑक्सीकारक क्या क्या ले सकते हैं जैसे कि PCC या CrO3, इनकी उपस्थिति में करवाते हैं। तो ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण किस आधार पे होगा? हाइड्रोजन के बाहर निकलने के आधार पर। सेम टू सेम ये 1 डिग्री और ये कितने है? 2 डिग्री है। तो इससे एल्डिहाइड और इससे क्या होगा? कीटोन का निर्माण होगा। तो क्या बनाएंगे? CH3 CH2 CHO प्लस H2O। उसमें H2 गैस निकली है और इसमें H2 बाहर निकलता है। यहां देखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस H2O। ये आपके सामने 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तरीका अभिक्रिया करने का सेम था। HH आपको निकालना है और ऑक्सीजन है वो जो अपना ऑक्सीकारक है वो उसको उपलब्ध करवाता है, उसको प्रोवाइड करवाता है। ये तो दो अभिक्रिया पहले पढ़ के आ चुके हैं अपन। यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है, फिर थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाया है। तीसरी जो फर्स्ट टाइम अपन पढ़ रहे हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। पॉइंट पे ध्यान दें, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब जिसमें COOH एक होता है। कैल्शियम लवण, जैसे पीछे सोडियम लवण की बात नहीं करके आए क्या अपन, तो सोडियम लवण मतलब H की जगह Na लगाते हैं, पोटेशियम लवण K लगाते हैं, कैल्शियम मतलब Ca लगाते हैं। शुष्क आसवन द्वारा, शुष्क आसवन का मतलब है उसको अपन को गर्म करना है उच्च ताप पर। तो यहां देखेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है बताओ? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है अपना RCOOH होता है बच्चों, RCOOH। अब जब लवण बनाते हैं अपन तो लवण बनाने का मतलब आपको H हटाना पड़ेगा। तो H हटाओगे तो ये बच जाएगा अपने पास RC डबल बॉन्ड O और O। ठीक है, अगर यहाँ H होता तो H बच जाएगा। तो यहां देखो आप H R की जगह C डबल बॉन्ड O होता ही है और आगे वाला O, नीचे ऐसे सेम टू सेम यहाँ। अब अपन जानते हैं कि कैल्शियम जो होता है उस पर प्लस का 2 चार्ज होता है, जबकि यहाँ H को हटाओगे तो अपने पास माइनस का 1 ही आता है। इसलिए कैल्शियम के साथ आपको कितने जोड़ने पड़ते हैं? 2 जोड़ने पड़ते हैं। अगर आपको सोडियम लवण बनाना है तो सीधा सीधा लिखेंगे RCOONA। ये ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि Na पे प्लस 1 और O पे माइनस, यहाँ पर ऐसे निकलने के बाद माइनस 1 आएगा तो दोनों पे आवेश बराबर होने के कारण से जोड़ देंगे। जबकि कैल्शियम प्लस 2 होने के कारण से आपको 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयन है, कार्बोक्सिलिक आयन जिसको बोलते हैं, वो जोड़ने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ देखो ये कैल्शियम है HCO, एक कार्बन के लिए कल अपन बात कर रहे थे फॉर्म शब्द काम में लेते हैं, तो ये यहाँ पर फॉर्मेट नाम है। तो ये जो अपने पास है उसका नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट।
कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मिक से बना हुआ है कार्बन से, एक कार्बन जो HCOH है उसका H हटा दिया अपन तो कैल्शियम फॉर्मेट बना है। यहाँ ये तो कैल्शियम फॉर्मेट ही है, ये अपने पास है वो कैल्शियम एल्केनोइड है, एस्टर कैल्शियम एल्केनोइड। ये सेम टू सेम अपने पास नीचे है कैल्शियम एल्केनोइड। शुष्क आसवन करवाने का मतलब है कि गर्म करना है, अपन को नाम लिख दे जैसे यहाँ पर क्या, शुष्क आसवन, सब पे आपको लिखना है शुष्क आसवन। तो शुष्क आसवन जब करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बाहर निकलता है, क्या CaCO3। किस प्रकार से निकालेंगे आप देखेंगे इस टाइप से, ये देखिए आप C और O कितने हो गए 3, आप ये वाला बैठा सकते थे CaCO3। तो अब बाकी का जो बच गया पार्ट उसको जोड़ो, यहाँ H और यहाँ S C डबल बॉन्ड O, तो लिख देते हैं HCHO प्लस CaCO3। HCHO क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। तो कहने का मतलब कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन द्वारा केवल फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है, केवल फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। अगर अपन कैल्शियम एल्केनोइड और कैल्शियम फॉर्मेट के मिक्स का शुष्क आसवन करवाते हैं तो उस कंडीशन में फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड का निर्माण होता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड का निर्माण होता है, कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, ये CaCO3, ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे इधर से भी अपन क्या कर रहे हैं, CaCO3 हटा देंगे। देखिए तो देखो यहाँ R, यहाँ क्या बच गया CHO, R C डबल बॉन्ड O H, मतलब RCHO के कितने अणु बन गए 2, और बाहर भी क्या निकल गए कैल्शियम कार्बोनेट के कितने अणु 2 अणु बाहर निकल जाएंगे। तो RCHO एल्डिहाइड है, CHO है तो एल्डिहाइड है, HCHO तो फॉर्मेल्डिहाइड, R की जगह कोई भी हो सकता है, अन्य एल्डिहाइड क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यदि सिर्फ अपन कैल्शियम एल्केनोइड, सिर्फ कैल्शियम एल्केनोइड का शुष्क आसवन करवाते हैं तो वो CaCO3 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और कीटोन का निर्माण होता है R C डबल बॉन्ड O R प्लस CaCO3। तो अर्थात मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का जब अपन शुष्क आसवन करवाते हैं, शुष्क आसवन करवाते हैं तो फिर एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण होता है। यदि कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम फॉर्मेट सिर्फ फॉर्मेट है, फॉर्मेट से आप देखो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अगर दोनों का मिक्सर है एल्केनोइड और फॉर्मेट तो अन्य एल्डिहाइड बनेंगे। सिर्फ एल्केनोइड है तो कीटोन का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तो रिमूव हो जाता है और फिर उसके द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड, अन्य एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट मेथड, फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बोर्ड की एग्जाम में स्टूडेंट्स नीट JEE के पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो आपको याद करनी समझनी है। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताई जाएगी कि आप कभी ओजोनीय अपघटन अभिक्रिया नहीं भूलेंगे। आपको अगर नींदों में भी बुलाया जाए और करवाया जाए तो आप ओजोनीय अपघटन आसानी से कर सकते हैं। तो अभिक्रिया का नाम है ओजोनीय अपघटन द्वारा, ओजोनीय अपघटन अभिक्रिया द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है अपनी ओजोनीय अपघटन अभिक्रिया। किस प्रकार से है ओजोनीय अपघटन अभिक्रिया, वो देखते हैं। क्या होता है ओजोनीय अपघटन का मतलब, ओजोनीय अपघटन जैसे जल अपघटन होता है वैसे ओजोनीय अपघटन है। जल अपघटन का मतलब क्या समझते हैं आप, जल के साथ अभिक्रिया। तो ओजोनीय अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या समझे, ओजोन के साथ अभिक्रिया। अब किसकी ओजोन के साथ अपन अभिक्रिया करवाएं वो देखें आप। एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, ओजोन के साथ, मतलब O3। तो कोई मध्यवर्ती बनता है जिसका नाम क्या है, ओजोनोइड। उस ओजोनोइड की अभिक्रिया जिंक और H2O के साथ करानी है, जिंक और H2O के साथ करवानी है तो फिर किसका निर्माण होगा, कार्बोनिल यौगिक का। कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होगा। तो ये एल्कीन प्लस ओजोन से बड़ा ओजोनोइड जिसके जिंक H2O के साथ कराएंगे बनेगा कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन। किस प्रकार से बनते हैं, क्या तरीका लगाया है अपने, क्या इसकी मैकेनिज्म है, क्या इसकी ट्रिक लगाते हैं वो आप देखेंगे ध्यान से। एग्जांपल देखें फर्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन कोई भी हो सकती है, यहां अपन ने जो एल्कीन ली है वो एथीन है, कोई भी एल्कीन हो सकती है, आपको एथीन ली है। O3ZnH2 ये उपस्थिति कौन सी अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, ओजोनीय अपघटन की। ध्यान दें स्टूडेंट्स, O3ZnH2
पहले अभिक्रिया को पहचानना पड़ेगा। ओजोनीय अपघटन अभिक्रिया है। अब ओजोनीय अपघटन अभिक्रिया में अपना जो उत्पाद बना है वो इस प्रकार से बना है 2HCHO प्लस ZNO प्लस H2O। HCHO फॉर्मल्डिहाइड स्टूडेंट्स, HCHO फॉर्मल्डिहाइड जानते होंगे आप, फॉर्मल्डिहाइड आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? मेथेनेल। क्या नाम होगा? मेथेनेल। लिख देते हैं अपन मेथेनेल। फॉर्मल्डिहाइड लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो अपने पास एग्जांपल है उसका आंसर अपना है CH3CHO प्लस CH3C डबल बॉन्ड और CH3 प्लस ZNO प्लस H2O। यहां स्टूडेंट आप ध्यान देंगे CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन, मतलब एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। तो ओजोनीय अपघटन अभिक्रिया के द्वारा कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। अब कार्बोनिल यौगिक तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, दोनों भी आ सकते हैं इसके अंदर। तो ये प्रोडक्ट कैसे बन गए, कैसे प्रोडक्ट अपन ने बना दिए, उसके लिए पहला तो देखो आप हिंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, इतना लिख के आपको दे दे और आपको उत्पाद बनाने हैं, तो उसका सीधा तरीका बता देता हूं। लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच का द्विबंध हटाकर दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ना है। बहुत ही आसान तरीका है मुख्य उत्पाद बनाने का, जो अभिक्रिया को पूर्ण करने का है। उसमें ओजोन नाम नहीं है, वो मैकेनिज्म करके बताऊंगा मैं आपको। बाकी की सीधा अगर आपको उत्पाद बनाना है, अभिक्रिया को पूर्ण करना है, तो उस कंडीशन में कार्बन कार्बन के बीच का द्विबंध तोड़ना। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट कैसे बनाया है अपन ने, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को अगर अपन क्या कर दें, यहाँ पे तोड़ दें, तो तोड़ने के बाद में क्या हुआ, इधर O जोड़ना है, इधर O जोड़ना है, दोनों तरफ जोड़ने बताया, दोनों तरफ आपको ऑक्सीजन जोड़ने हैं। तो CH2O, इधर भी CH2O, अलग अलग हो गए। CH2O को लिखा जा सकता है HCHO, एक ही बात है। तो इधर भी HCHO, इधर भी HCHO, कितने अणु बन गए? 2। फिर ZNO प्लस H2, ये मुख्य उत्पाद मतलब सह उत्पाद है, साथ में बढ़ेंगे बढ़ेंगे। ओजोनीय अपघटन अभिक्रिया जब जब आएगी तो ये ZNO प्लस H2 तो बनता ही रहेगा। ये देखेंगे, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला बॉन्ड अपने ब्रेक करवा दिया, यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड हटाया गया, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, तो क्या बना? CH3CHO। समझ में स्टूडेंट, CH3CHO उत्पाद बना है CH3CHO प्लस इधर देखिए स्टूडेंट CH3C, इस डबल बॉन्ड को हटाया तो यहाँ क्या जुड़ेगा? O, नीचे CH3, देखो CH3C डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन, साथ में ZNO प्लस H2 तो बनेगा ही स्टूडेंट्स। अब आप इसकी मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म में आप किस प्रकार से समझेंगे कि यहाँ अभिक्रिया कैसे हुई है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपने स्टूडेंट समझने के लिए। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CCH3CH3, कोई भी एल्कीन हो सकती है आपके सामने, उसकी अभिक्रिया पहले किसके साथ कराई जाएगी? ओजोन के साथ। किसके साथ करवाई जाएगी? ओजोन के साथ। अब ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने नाम बताएं, मध्यवर्ती क्या बनता है? ओजोनोइड बनता है। और मध्यवर्ती ओजोनोइड कैसे बनाएं, उसके लिए ध्यान दें कि जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को हटाते हुए आप ओजोन जोड़ दो। क्या जोड़ दो? ओजोन। कैसे जोड़ते देखिए स्टूडेंट, CH3 का CH3, CH का CH, डबल बॉन्ड को हटाना है तो सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। फिर आगे C, ये है CH3 नीचे जोड़ दो तो ऊपर जोड़ दो, एक ही बात है। इसी कार्बन से आगे और क्या जुड़ा हुआ है? CH3। अब डबल बॉन्ड कहां था? CH और C के बीच में, तो वहां पर आपको ओजोन जोड़नी है। ओजोन जोड़े इस प्रकार से, O और ये इस टाइप से आपको ओजोन जोड़नी है। जहां डबल बॉन्ड है उसको हटाएंगे तो एक एक ऑक्सीजन तो उन कार्बन को दे दो और एक दोनों के बीच में, हर के नहीं जोड़नी, यहां से जोड़ देंगे। जहां डबल बॉन्ड होगा वहां जोड़ना आपको। ये मध्यवर्ती बना है, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? ओजोनोइड। क्या नाम है इसका? ओजोनोइड। ये ओजोनोइड बन गया। फिर उसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी होती है? जिंक और H2O के साथ। तो आगे की अभिक्रिया देखेंगे Zn और क्या? H2O के साथ। तो जहां पहले डबल बॉन्ड था, कहां था डबल बॉन्ड? CH और C के बीच में, वहां से वो बंद एक बार पूरी तरीके से टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे वो। ये इधर टूट गया और ये इधर टूटेगा। आपको इस प्रकार से समझना है। अब देखिए फ्रेंड, ये पार्ट अलग हो गया, CH3CHO क्या बना है? CH3CHO। फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स, CH3CCH3, इस कार्बन के साथ CH3 दो है और साथ में O। यहां से देखो ऑक्सीजन का बंध टूटा है, इधर कार्बन का बंध टूटा है। वैलेंसी पूरी करने के लिए, संयोजकता पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड तो स्टूडेंट यहां पर भी है। CHO कैसे लिखते हो आप? C डबल बॉन्ड OH, उसी तरह से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर देखेंगे C के साथ दो CH3 जुड़े हुए हैं, जोड़ देंगे आप।
यहाँ वैलेंसी संयोजकता पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड लगेगा, तो डबल बॉन्ड O। तो देखें स्टूडेंट ये बन गया क्या, CH3CHO प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब आगे का पार्ट देखें आप इसका, इधर क्या बचा अपना O और यहाँ क्या है जिंक, दोनों जुड़ेंगे ZnO और साथ में बचा हुआ पार्ट क्या H2। ये फिक्स है अपने पास, इसकी मैकेनिज्म है, इसी प्रकार से आप इसको क्या करेंगे याद करेंगे। अगर आपको बीच में मध्यवर्ती जैसे ऐसे बोल दिया, इसकी अभिक्रिया ओजोन के साथ A मतलब ओजोनाइड बनाना है, ZnH2 B और C, तो आपको इस प्रकार से करना है। अब अगर उत्पाद सीधा ही बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हटाते हुए दोनों साइड में क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे। ये अपने पास है यहाँ। अब देखें स्टूडेंट इसकी ट्रिक देखें, इसकी ट्रिक बनाता हूं मैं। ट्रिक क्या कहती है, AOG पानी POK, ये अपनी ट्रिक है, ध्यान से देखेंगे आप इसको। AOG पानी POK मतलब आपको अपने नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है कि किसी घर पर कोई लेडीज आती है तो अंदर अपने घर में जो लेडीज है वो उसको देखे बिना बोल देती है ए, लेकिन बाहर निकल के देखती है तो पता चलता है कि वो अपने से बड़ी है, तो फिर उसको बोलती है OG पानी पियोगे, मतलब पानी पियोगे क्या। तो इस हिसाब से आप इसको ट्रिक ले देखें। इस ए का मतलब क्या समझते हैं अपन, एल्कीन। देखें स्टूडेंट्स, ए का मतलब क्या देखें, एल्कीन। ये जो O है उसका मतलब ओजोन है, ओजोन O3। ये जो G है उस G का मतलब आपको समझना है स्टूडेंट क्या, Zn जिंक। पानी मतलब आप जानते नहीं है क्या, H2O होता है, ठीक है। इसमें P आपको साइलेंट रखना है, और ये जो O है उस O में आपको क्या करना है, मध्यवर्ती याद रखना है क्या, ओजोनोइड। और लास्ट में जो K बना है उस K का मतलब ध्यान रखना है कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। तो इस ट्रिक से आप ध्यान रखेंगे, मतलब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ Zn और H2O की उपस्थिति में करवाते हैं तो कोई मध्यवर्ती ओजोनोइड बनता है, जिससे लास्ट में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है, कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। ये बात लिखी, एल्कीन ओजोनोइड Zn H2O बनाए कार्बोनिल यौगिक। तो इस आधार पे आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर थ्योरी आती है कि ओजोन अभिक्रिया को समझाओ तो समझाने के लिए आपको सीधा तरीका बता दिया है, AOG पानी POK, उसके लिए तरीका बताया है, आप उसे याद रखेंगे, याद रह जाएगा स्टूडेंट। बहुत इजी ट्रिक है, इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता ओजोन अभिक्रिया को समझने के लिए, ध्यान देंगे आप। उसके बाद में देखिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन, और जो नीट और जेडब्ल्यूई के लिए इंपॉर्टेंट है वो किस हिसाब से होता है, वो होता क्या है कि जब आपको ये बोल दिया जाए कि एल्कीन देके ओजोन और ZnH2 दे दो, उत्पाद बनाओ, तो अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तरीका बताया आपने कि डबल बॉन्ड हटाते हुए दोनों साइड में क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या हो जाता है जो इंपॉर्टेंट अपनी नीट और जेडब्ल्यूई में आता है कि आपको पहले से उत्पाद दे देते हैं और पूछते हैं एल्कीन बताओ क्या है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लो आपको ये बोला जाए कि कोई एल्कीन A जिसके ओजोनी अपघटन द्वारा एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन का निर्माण होता है, उस एल्कीन की संरचना वो उसका नाम में बताओ। तो उल्टा पूछ लिया, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आपको बोला गया कि कोई एल्कीन है, ठीक है, वो एल्कीन मान लो आपको A बताइए, वो एल्कीन A है जो क्या क्या देंगे अपन को, एसिटेल्डिहाइड और साथ में क्या, एसीटोन, ठीक है, एसिटेल्डिहाइड और एसीटोन दे दिए। तो बोला कि उस एल्कीन को पहचानो, तो उसको पहचानने का तरीका बताता हूं। एसिटेल्डिहाइड सूत्र आना चाहिए आपको, क्या होता है, CH3CHO, तो CH3C डबल बॉन्ड OH। एसीटोन जानते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। अपन ने देखो उसका तरीका क्या बताया था कि डबल बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन जोड़ो, तो वही बात है, जब उल्टा इसका पूछ ले, उत्पाद देके अभिक्रिया को पूछे, तो आपको उन्हीं ऑक्सीजन को वापस हटाना है,
जो जोड़े थे आपको ये ऑक्सीजन। तो इन ऑक्सीजनों को ये जो अपने पास उत्पाद आपको दिए हैं उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करो कि उनके ऑक्सीजन पास में आ जाए। अब ऑक्सीजन जब पास में आ जाएगी तो उनको हटा दो। हटाने के बाद जोड़ने से क्या उत्पाद बना है देखें, CH3 CH, ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, CH3 और क्या CH3, ये अपने पास में क्या बन जाएगी, ये देखिए बनेगी। तो जो आप उत्पाद दे रहे हैं उनका सही से सूत्र आना चाहिए, उनको इस प्रकार से अरेंज करो, इस प्रकार से व्यवस्थित करो कि उनके C डबल बॉन्ड पास में आ जाए, उन ऑक्सीजन को हटा दो और जोड़ दो। अब देखो आप सही बनाएंगे गलत बनाएंगे स्टेरिक। अगर आपको इसका उत्पाद बनाना होता तो क्या करते, ये डबल बॉन्ड हटाते, इधर O जोड़ते और इधर O जोड़ते, तो क्या बनता है CH3 CHO एसीटेट, इधर से क्या बन जाता है एसीटोन बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अभिक्रिया अच्छे से समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बोर्ड के नजरिए से भी और नीट और किसके हिसाब से, JEE के हिसाब से। नेक्स्ट मेथड देखें जैम डाइहैलाइडों द्वारा। जैम डाइहैलाइड का मतलब आप समझते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं अपन डाइहैलाइड के अंदर एक ऐसा यौगिक जिसमें दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH Cl और Cl, एथिलीन क्लोराइड नाम पहले का लिखा हुआ है, ये एक जैम डाइहैलाइड है क्योंकि इसमें दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे जुड़े हैं। तो जैम डाइहैलाइडों की अभिक्रिया जलीय के OH के साथ करवाएंगे, मतलब सारी जगह पर करवाएं, इसका जलीय के OH के साथ करवाएं। तो Cl2 है तो अणु भी कितने लेने पड़ेंगे, 2। हम जानते हैं इस Cl की जगह क्या लगाते हैं OH, नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो उत्पाद क्या बनेगा अपना CH3 CH OH और क्या OH -2 KCl, 2 KCl, ये मतलब इसे Cl और इसे क्या हट गए। फिर क्या ध्यान दें, एक ही कार्बन पे 2 H है तो स्थायी है, स्थायी अस्थायी बता चुके, अपन पहले बता चुके थे ये चीज, ये क्या होता है अस्थायी होता है। तो स्थायी होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अपने पास ये जल कण क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा -H2। अब जोड़ दो बाकी जो बच गया उसको CH3 CHO एल्डिहाइड, CH3 CHO मतलब यहाँ एसिड एल्डिहाइड है। तो कहने का मतलब कोई भी जैम डाइहैलाइड है उसकी अभिक्रिया जलीय के OH के साथ कराते हैं तो नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा अस्थायी उत्पाद अस्थायी मध्यवर्ती बनता है जिसके जल के निर्जलीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। एग्जांपल सेकंड भी देख सकते हैं आप, सेम CH3C Br CH3, ये भी एक जैम डाइहैलाइड है क्योंकि एक कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन 2 जलीय के OH के साथ, तो -2 KBr, राइट स्टूडेंट सही, ये है अपने पास। फिर जोड़े आप CH3C Br की जगह OH और क्या CH3, एक बार फिर अस्थायी क्योंकि एक ही कार्बन में 2 H आ गए तो एक का OH ले लिया एक का H ले लिया, -H, जोड़ देंगे क्या बनेगा अपना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, किसका निर्माण हुआ स्टूडेंट एसीटोन। तो ये जैम डाइहैलाइड है, उसकी अभिक्रिया अपन जब जलीय के OH के साथ करवाते हैं तो उस कंडीशन में किसका निर्माण हो जाता है एसीटोन, या सॉरी किसी का भी मतलब एल्डिहाइड कीटोन का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। तो ये 5 विधियां अपने इसके अंदर पढ़ी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थी वो है अपने पास क्या, ओजोनी अपघटन अभिक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।